उम्र हमारा हो रहा 35 साल। फॉर्म भरे थे 20-25 के उम्र में। और जॉब नहीं लगा? जॉब अभी तक नहीं लगा। फिजिकल दी थी? फिजिकल दिए हैं, सब कुछ हो गया, मेडिकल फिजिकल सब हम लोग का कंप्लीट है। तो रोजगार दे रहे हैं तो हम लोग के क्यों नहीं सुन रहे हैं? 11 साल से बैठा के रखे उधर। हम लोग अभी कुछ नहीं सुनेंगे। हम लोग अभी पूरा होमगार्ड शपथ ले लिए हैं कि जहां जहां नीतीश कुमार के विधायक खड़ा होगा उसको डंडा से मार के भगावे के काम करेंगे। मैं इतना दिन लंबित पढ़ते पढ़ते हम लोग का उम्र पार हो गया। कितने उम्र हो रहा है आपका? हमारा उम्र हो गया 36 बरस। 36 साल जी। 2011 से इंतजार कर रहे हैं? इंतजार करते करते ये 2011 का विज्ञापन है। हम लोग के कोई जिला में 22 में हुआ, कोई जिला में 23 से हुआ। इतना साल होने के बावजूद भी हम लोग को बहाल नहीं किया गया। अन्ना सरकार इस पे ध्यान दे रही है। टोटल जिला मतलब 38 जिला से होमगार्ड सफल अभ्यर्थी है। हम लोग को मांग एक ही मांगे, नियुक्ति चाहिए। वोट नहीं विधानसभा में जो हम लोग दौड़ दौड़ के प्रशासन जो लाठी चार्ज करता है, इस विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। देखिए अभी मौजूद है हम गर्दनी बाग में, और गर्दनी बाग में आप जानते हैं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज भी कुछ लोग जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि ये होम गार्ड वाले हैं। इनका जो वैकेंसी है 2011 में आया था और अभी तक इनका जॉब नहीं हुआ। 2023 में इनका फिजिकल लिया गया और 2024 में मेरिट आया, लेकिन फिर भी इनका नहीं हुआ। ये पोस्टर देख सकते हैं साफ तौर पे, और इधर कुछ लोग भी हैं होम गार्ड से। आप ही जानते हैं कि आप लोग किस लिए धरना दे रहे हैं गर्दनी बाग में और क्यों? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग टोटल जिला मतलब 38 जिला से होमगार्ड सफल अभ्यर्थी है। हम लोग को मांग एक ही मांगे, नियुक्ति चाहिए। कैसे आप लोग की मतलब जॉब लगी, कैसे नहीं लगी, बता दीजिए। 2011 में इसका विज्ञापन निकला था और 2022 में फिजिकल हुआ। 11 में निकला, 2022 फिजिकल? हाँ, 2022 में फिजिकल हुआ, 23 में इसका रिजल्ट आया। उसके बाद हम लोग रिजल्ट से वंचित रह गए। क्यों? अब तो सरकार ने बताएगी क्यों रखी। जो तो सरकार के पास आवेदन लिखे हैं, लेटर लिखे हैं, वो तो सब लेटर सब कुछ है, लेकिन अब सरकार से हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को नियुक्ति चाहिए, होमगार्ड में नियुक्ति चाहिए। जी। आपसे पूछते हैं कि कब से कर रहे हैं? ये 2011 का विज्ञापन है। हम लोग के कोई जिला में 22 में हुआ, कोई जिला में 23 से हुआ। इतना साल होने के बावजूद भी हम लोग को बहाल नहीं किया गया। अन्ना सरकार इस पे ध्यान दे रही है। बहाल नहीं किया गया। फिजिकल भी दिए? फिजिकल हुआ, दौड़ धूप सब हुआ जो इसमें होमगार्ड में होता है। सारा फिजिकल मेडिकल सारा सब कुछ में हम लोग पास हैं सारे। लेकिन हाँ, अगर नहीं मेरिट से हम लोग को वंचित कर दिया गया है। मेरिट से वंचित बताएंगे। आपसे पूछते हैं कि कब से फार्म भरे हैं, कब आपका फिजिकल हुआ और क्यों नहीं हुआ? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से जो हम लोगों का मामला उठाए इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम लोग का जो लड़ाई है, ये गवर्नमेंट जो निकला था विज्ञापन 02/2011 में, और ये जो फिजिकल पे बहाली था ना कि रिटर्न पे था। जब फिजिकल पे बहाली थी तो सरकार ने इसको जो है 11 में विज्ञापन निकालती है और 11 साल बाद यानी 2022 में इसको जो है फिजिकल कराती है। तो कहीं ना कहीं जो बहाली रिटर्न पर ना करके फिजिकल पे जो बहाली होती है, जो जिस समय फॉर्म निकला था उस समय हम लोग का एज जो उम्र है 20 से 25 वर्ष था। जब 2022 में जब फिजिकल लिया तो हम लोग का उम्र जो है 40 से 45 वर्ष हो गया। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं, उम्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना की उम्र के होंगे। फिर भी हम लोग ने कड़ी धूप में मेहनत करके फिजिकल पास किया। उसके बावजूद जिला में और अनुपलब्ध सीट बता के हम लोग को मेरिट से वंचित कर दिया गया। तो जॉब नहीं दिया गया? नहीं। अब हम लोग को मांग है सीधी सरकार से कि जितने भी पूरे बिहार के होमगार्ड के सफल औपबंधिक मेगा सूची के जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, सरकार के द्वारा हम लोग को नियुक्ति कराया जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में हम लोग बहिष्कार करेंगे। अगर सरकार हम लोग की मांगे सुन लेती है तो हम लोग खुला समर्थन करेंगे, फिर से नीतीश कुमार को हम लोग वापस लाने का काम करेंगे। आप लोगों की बिहार में पूरी कितनी संख्या होगी? 6 से 7 हजार की संख्या में हम लोग हैं। हाँ, बस जॉब चाहिए। सबसे बड़ा देखिए, आपके चैनल से हम बता देता है, मेन इसमें मुख्य जो हम लोग का मुद्दा है कि ये जो विज्ञापन निकला था 11 में, ये प्रखंड वार पर मेरिट बना। वर्तमान में जो बहाली हुई है 2025 में 15,000 की संख्या में जो निकली थी वैकेंसी होमगार्ड की, वो जिला लेवल पर मेरिट बना था। जिसका कारण है कि पिछले पूर्व में जो बहाली हुई प्रखंड लेवल पर मेरिट बनाया गया, जिसके कारण हम लोग मेरिट से वंचित रह गए, जबकि पूर्व में बहाली भी जिला लेवल पर ही मेरिट बनाना था।
जिला लेवल पर मेरिट बना था आप लोगों का, लेकिन प्रखंड लेवल पर बना। हाँ, पूर्व की जो बहाली थी ना, उसको भी मेरिट जो है कि जिला लेवल पे ही बनाना था, उस बहाली को जिला लेवल पे ही करना था। सरकार 2025 में वैकेंसी निकालती है होमगार्ड 15,000 का, तभी जिला लेवल पे मेरिट बनता है, इससे पहले वाला प्रखंड लेवल पे बनता है। ऐसा क्यों? जबकि दोनों के लिए समान जो कि नियम है, प्रावधान है। आपसे जानते हैं कि कब फॉर्म भरे थे और कब फिजिकल दिए? 2011 में हम लोग होमगार्ड का फॉर्म भरे, इसका दौड़ लिया गया 2022 में। बीच में क्या मतलब हुआ आप लोग का? बीच में यही हुआ कि मैं इतना दिन लंबित पढ़ते पढ़ते हम लोग का उम्र पार हो गया। कितने उम्र हो रहा है आपका? हमारा उम्र हो गया 36 बरस 36 साल। जी। 2011 से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते करते फिर भी नहीं लगा। फिर भी नहीं लगा है। सब चीज मेडिकल दौड़ कूद सब पास करके अब माध्यमिक सूची भी बन गया, उसमें फाइनल लिस्ट नहीं दिया। नहीं दिया पना। नहीं दिया। आपसे पूछते हैं कि कब से फॉर्म भरी है 2011 में। और जॉब नहीं लगा? जॉब अभी तक नहीं लगा। फिजिकल दी थी? फिजिकल दिए हैं, सब कुछ हो गया, मेडिकल फिजिकल सब हम लोग का कंप्लीट है। 2011 से इंतजार कर रहे हैं कि आप लग जाए, लेकिन नहीं लगा। नहीं लगा। आपसे पूछते हैं कि आप लोग फिजिकल दी थी? जी जी कहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी 2011 में हम लोग को फॉर्म भराया गया और 2022 की 23 में हम लोग को दौड़ लिया गया। हम चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग को नियुक्ति देने का कृपया करें और हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को नियुक्ति चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। आपसे पूछते हैं इधर, आपसे पूछते हैं कब से कर रहे हैं? हम लोग 2011 में फॉर्म भरे थे जवानी में, अब बुढ़ारी में सरकार जो है इसका जो है फिजिकल लिया। अब फिजिकल इस तरह से लिया, कोई जिला में 2018, 2021, किसी में 22 में। जिस समय फॉर्म भरे थे उस समय उम्र 25 और 30 की थी, और अभी जो उम्र हम लोग का है 40-45 में। 40 की जो प्रक्रिया थी 6 मिनट में 1600 मीटर, उसको हम लोग जो है कठिन मेहनत करके पास किए हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव में जो है सरकार हम लोगों को आश्वासन दिया था, और जैसे चुनाव खत्म हुआ इसके बाद सरकार जो है यो प्रक्रिया का अगर यदि बात किए तो जो पूरे बिहार ने पूरा भारत ये देखा था, लॉकडाउन के समय था, उस समय जब चुनाव आता था तो लॉकडाउन खत्म हो जाता था और हम लोग उस चीज को झेले हैं। तो आज सरकार को हम पूरे होमगार्ड अभ्यर्थी पूरे बिहार में दिखाएंगे। विधानसभा चुनाव में क्या दिखाइएगा? हम लोग इस तरह से दिखाएंगे कि हम लोग एक पूरे बिहार में 15,000 अभ्यर्थी हैं, और 15,000 अभ्यर्थी, एक अभ्यर्थी 10 मतदाता मालिक है, 10 वोटर है हर एक घर में। हम लोग की जो जनसंख्या है वोट नहीं विधानसभा में जो हम लोग दौड़ दौड़ के प्रशासन जो लाठी चार्ज करता है, इस विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे। और पूर्ण रूप से हम लोग अगर ये बातें नहीं सुनती है तो धरना चालू रहेगा, और कब तक चालू रहेगा? अनिश्चितकालीन धरना, जब तक कि हम लोग के बातें सरकार नहीं सुन जाती है। अनिश्चितकालीन? अनिश्चितकालीन नहीं करते तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा? हम लोग दिखाएंगे अपना पावर, जहां चाहेंगे। जिस विधानसभा में जो कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां पर होमगार्ड का अभ्यर्थी नहीं है, दिखाएंगे इस बार होमगार्ड अभ्यर्थी क्या होता है उसका। और परिवार जब जुटेगा, रिश्तेदार जुटेगा, गांव समाज, बहुत प्रभाव पड़ेगा। और आपके चैनल को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं जो आपने गरीब की आवाज को सरकार तक आपकी माध्यम से जाएगा। आपसे पूछते हैं, अभी फॉर्म भरे हैं? हाँ, कितना उम्र हो रहा है? 2011 में फॉर्म भरे थे। उम्र कितना हो रहा है? उम्र हमारा हो रहा 35 साल। फॉर्म भरे थे 20-25 के उम्र में, समझ लिया। लॉकडाउन का समय था, होमगार्ड सफल अभ्यर्थी हम थे, उसमें औपबंधित सूची में नाम आने के बाद छाट दिया गया, मतलब औपबंधित सूची में रखा गया नाम को वेटिंग में, समझ लिया। हम लोग जितने होमगार्ड सफल अभ्यर्थी हैं, अगर नियुक्ति नहीं देंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट नहीं दीजिएगा? नहीं। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा? मुख्यमंत्री इस अर्थ पर बनावेंगे कि गहरी रूप से इसको निर्णय ले कि 15 बरस हम क्या किए फॉर्म भरा के। बहाली लेने का समय होता है 2 बरस, 3 बरस, 5 बरस तक, मगर बहाली लिया 23 में आके, 15 बरस हो गया हम लोग को, 25 ऐते जब वो हम लोग को आश्वासन दिया तो इसका काम करना चाहिए नीतीश सरकार के। नीतीश सरकार का ये खिलाफ नहीं कर रहे हैं कि मैंने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। जब सभी को काम कर रहा है तो होमगार्ड सफल अभ्यर्थी को भी इस पर निर्णय लेते हुए अपना विचारधारा करके नियुक्ति कर लिया जाए।
एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं, नीतीश कुमार मतलब रोजगार, तो रोजगार कहाँ तो रोजगार दे रहे हैं तो हम लोग के क्यों नहीं सुन रहे हैं? 11 साल से बैठा के रखे उधर, फिर हम लोग 22 में सफल हुए। हम लोग अभी कुछ नहीं सुनेंगे। हम लोग अभी पूरा होमगार्ड शपथ ले लिए हैं कि जहां जहां नीतीश कुमार के विधायक खड़ा होगा उसको डंडा से मार के भगावे के काम करेंगे। लगा दीजिए। डंडा से पक्का एकदम शपथ लिए हैं कि डंडा के लाठी जो होता है ना उसको से लाठी से मार के भगावे के काम करेंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गादी से भी उतारे के काम करेंगे। मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा। एकदम नहीं। हम लोग के नियुक्ति पत्र दे 25 से 30 राज करे। 25 से 30 हाँ, राज्य जब हम लोग का नियुक्ति पत्र देगा तब, और नहीं तो डंडा से उसको लाठी से मारेंगे विधायक के उसको। हाँ, इतना हम लोग शपथ ले लिए हैं। ये बात को भूले नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से मनी दौड़ दौड़ के आ रहा है ना उस तरह से उसको भी गद्दी पर से उतारने का पूरा काम करेंगे हम लोग सारे एकदम पक्का। चलिए देखिए, नीतीश कुमार से बड़ी नाराज हैं और कह रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो 25 से 30 राज नहीं करेंगे और नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। ये होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हैं जो 15 सालों से इंतजार करें, अभी तक इनकी जॉब नहीं लगी और नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका जॉब लग जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे हमारे चैनल के साथ।